नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित एक व्यक्तिगत वित्त क्लासिक है। यह पुस्तक पैसे के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती है और वित्तीय साक्षरता और धन निर्माण पर मूल्यवान सबक प्रदान करती है। अपने दो पिता व्यक्तित्वों, अपने जैविक पिता, गरीब पिता और अपने सबसे अच्छे दोस्त के पिता रिच डैड की विपरीत कहानियों के माध्यम से कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और स्थायी धन बनाने के लिए आवश्यक सिद्धांतों को साझा करता है। परिचय में कियोसाकी ने यह बताते हुए पुस्तक के लिए मंच तैयार किया कि कैसे उनकी परवरिश ने उन्हें पैसे और वित्तीय सफलता के लिए दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से अवगत कराया। वह मुख्य पात्रों का परिचय देता है, उसके वास्तविक पिता जो अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, गरीब पिता के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते थे, और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्होंने समझदार निवेश और उद्यमिता रिच डैड के माध्यम से महत्वपूर्ण संपत्ति हासिल की। अध्याय 1, अमीर पिता, गरीब पिता। कियोसाकी अपने दो पिता तुल्य व्यक्तियों की मान्यताओं और दृष्टिकोणों में विरोधाभास रखता है। गरीब पिता अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, स्थिर नौकरी खोजने और पैसे बचाने के पारंपरिक मार्ग में विश्वास करते थे। दूसरी ओर रिच डैड ने वित्तीय शिक्षा, परिकलित जोखिम लेने और निष्क्रिय आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति बनाने के महत्व पर जोर दिया। अध्याय 2, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय में कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता की अवधारणा और आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों के निर्माण के महत्व की व्याख्या करता है। वह पाठकों को पैसे के लिए काम करने की बजाय रियल एस्टेट, व्यवसायों और अन्य आय पैदा करने वाली संपत्तियों में निवेश करके पैसे को अपने लिए काम करने की मानसिकता में बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 3, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। कियोसाकी आवश्यक वित्तीय कौशल न सिखाने के लिए शिक्षा प्रणाली की आलोचना करता है। उनका तर्क है कि वास्तविक दुनिया में सफलता के लिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है और माता-पिता और शिक्षकों को युवाओं को पैसे, निवेश और उद्यमिता के बारे में काम करने की मानसिकता में बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 3, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। कियोसाकी आवश्यक वित्तीय कौशल न सिखाने के लिए शिक्षा प्रणाली की आलोचना करता है। उनका तर्क है कि वास्तविक दुनिया में सफलता के लिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है और माता-पिता और शिक्षकों को युवाओं को पैसे, निवेश और उद्यमिता के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 4, अपने काम से काम रखें। इस अध्याय में कियोसाकी एक उद्यमी या निवेशक बनकर किसी की वित्तीय नियति को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देता है। वह पाठकों को केवल तनख्वाह पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने या निष्क्रिय आय प्रदान करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 5, करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। कियोसाकी कराधान के इतिहास और कर कानूनों को समझने से व्यक्तियों और व्यवसायों को कैसे लाभ हो सकता है, इस पर प्रकाश डालता है। वह बताते हैं कि कैसे अमीर लोग करों को कम करने और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए निगमों और अन्य कानूनी संस्थाओं का उपयोग करते हैं। अध्याय 6, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। यह अध्याय धन सृजन में रचनात्मकता और नवीनता की शक्ति पर चर्चा करता है। कियोसाकी बताते हैं कि कैसे सफल उद्यमी और निवेशक समस्याओं का नवीन समाधान खोजने और आय उत्पन्न करने के लिए अपने कौशल का लाभ उठाने में माहिर हैं। अध्याय 7, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। कियोसाकी निरंतर सीखने की मानसिकता की वकालत करता है। वह पाठकों को मूल्यवान कौशल और ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनकी कमाई की क्षमता बढ़ेगी और वित्तीय विकास के अधिक अवसर खुलेंगे। अध्याय 8, बाधाओं पर काबू पाना। इस अध्याय में कियोसाकी पैसे और निवेश के बारे में आम भय और गलत धारणाओं को संबोधित करता है।
वह वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए परिकलित जोखिम लेने और असफलताओं से सीखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। अध्याय 9 आरंभ करना। कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ने के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। वह छोटे कदम उठाने, सलाहकारों की तलाश करने और व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में खुद को लगातार शिक्षित करने की सलाह देते हैं। अध्याय 9 आरंभ करना। कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ने के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। वह छोटे कदम उठाने, सलाहकारों की तलाश करने और व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में खुद को लगातार शिक्षित करने की सलाह देते हैं। निष्कर्ष में कियोसाकी पुस्तक के केंद्रीय विषयों को पुष्ट करता है। वित्तीय शिक्षा का महत्व, उद्यमिता और निवेश की शक्ति, और पैसे के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देने की आवश्यकता। वह पाठकों को अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने और वित्तीय स्वतंत्रता और धन निर्माण का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष में कियोसाकी पुस्तक के केंद्रीय विषयों को पुष्ट करता है। वित्तीय शिक्षा का महत्व, उद्यमिता और निवेश की शक्ति, और पैसे के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देने की आवश्यकता। वह पाठकों को अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने और वित्तीय स्वतंत्रता और धन निर्माण का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष में कियोसाकी पुस्तक के केंद्रीय विषयों को पुष्ट करता है। वित्तीय शिक्षा का महत्व, उद्यमिता और निवेश की शक्ति, और पैसे के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देने की आवश्यकता। वह पाठकों को अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने और वित्तीय स्वतंत्रता और धन निर्माण का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक विचारोत्तेजक और आंखें खोलने वाली किताब है जो पैसे और वित्तीय सफलता के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती है। आकर्षक कहानी कहने और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से रॉबर्ट टी कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और स्थायी धन बनाने के लिए एक खाका पेश करते हैं। वित्तीय शिक्षा, उद्यमिता और रणनीतिक निवेश के सिद्धांतों को अपनाकर पाठक वित्तीय स्वतंत्रता और अधिक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की यात्रा शुरू कर सकते हैं। पुस्तक की स्थायी लोकप्रियता और प्रभाव ने इसे उन व्यक्तियों के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका बना दिया है जो अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार करना चाहते हैं और आर्थिक सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनाना चाहते हैं।